हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में हमें मिल रही है हरियाली तीज, जो कि इस बार है 7 अगस्त को और दिन बुधवार को। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत देरी हो रही है, कहीं से संबंध जम नहीं रहा है, बच्चों की उम्र होती जा रही है और बच्चे कोई उपाय करना नहीं चाहते हैं, तब भी माता पिता उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। आपको चाहिए होगी हल्दी की गांठ। आपको 11 हल्दी की गांठें ले लेनी है। छोटी छोटी गांठें भी ले सकते हैं या बड़ी हो आप चाहे जैसी भी गांठें ले सकते हैं। आपको हल्दी की 7 गांठें ले लेनी है और आपको चले जाना है शिवालय। वहाँ पर आपको जाके माता पार्वती, आपको शिवलिंग पर कुछ भी समर्पित नहीं करना है। हर मंदिर में भोले बाबा के साथ जहाँ शिवलिंग होता है उसके अगल बगल या सामने माता पार्वती भी विराजमान होती हैं, या कहीं फ़ोटो वगैरह लगी होती है। तो आपके माता पार्वती के चरणों में आपको हल्दी की 11 गांठ समर्पित करनी है। यदि आपके बच्चे या उपाय कर देते, चाहे लड़का करे या लड़की उपाय कर देते, तो 3 महीने में उनकी शादी बहुत अच्छी जगह और ज़रूर से ज़रूर पक्की हो जाएगी। यदि माता पिता उनके लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोलकर आप यह उपाय कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग पे बिल्कुल भी समर्पित नहीं करना है। हल्दी की 11 गांठ लेनी है और माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद आप जो भी अर्चना करना चाहे, पूजा अर्चना करना चाहे, शिवलिंग पर कर सकते हैं। और यह उपाय शादी के लिए करना है। यह उपाय वह लोग कर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 34-35 साल के हो गए, 40 साल के, 45 साल के, लेकिन शादी नहीं हो रही, कहीं संबंध जम नहीं रहा, कोई अच्छा संबंध नहीं आ रहा है, तब आप उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय करिए हरियाली तीज के दिन, और उस दिन माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप यह उपाय उस दिन करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। दूसरा उपाय भी है, मंगल विवाह के लिए है, मतलब जिनकी विवाह में देरी हो रही वो लोग यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय है एक बेलपत्र का और लाल चंदन का और एक खड़ा हरा मूंग का। जो हरा मूंग का दाना होता है, वो हरा मूंग आपको लेना, आका हरा मूंग का लेना है दाना, कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। एक हरा मूंग का दाना चाहिए आपको। एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और उस बेलपत्र पे आपको तीनों पत्तियों पे, जो बड़ी पत्ती होती है और जो 2 छोटी पत्ती होती है, उस पर आपको लाल चंदन का लेपन करना, मतलब अच्छे से लेप लगा, बिंदी जैसा नहीं लगाना है। आपको अच्छे से पूरी पत्ती पे, तीनों पत्ती पे खूब अच्छे से लाल चंदन लगा देना है। आप लाल चंदन घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा। आप तीनों पत्तियों पे अच्छे से लाल चंदन का लेपन कर दीजिए। अब आपको जाना है शिवालय। अब आप शिवालय जाएंगे और वहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान सबको पता होगा, जहाँ से जलाधारी बहकर जाती है, उसके जब आपका मुख दक्षिण, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होंगे, तब आपका जो दाहिने हाथ पे होते हैं गणेश जी का स्थान होता है, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का, और बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान। कहीं कहीं सर्प की आकृति बनी रहती है और कहीं मोटी सी लाइन होती है। तो माता अशोक सुंदरी पे जो चंदन लगा वाला पत्ती, आपने चिकने वाले भाग पे आप चंदन लगाएंगे, तो आपको चंदन वाली पत्ती, जो चंदन लगा वाला पत्ती है, आपको रख देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी होगा। इस तरह से आपको चंदन वाली पत्ती रख देनी है माता अशोक सुंदरी, और उसके ऊपर एक जो हरा मूंग का दाना आप लेके गए हैं, वो हरे मूंग का दाना उसी बेलपत्र पे आपको रख देना। अब आप अच्छे से समझ गए कि बेलपत्र पे आप लाल चंदन लगा लेंगे अच्छे से, और आपको शिवालय जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंदन वाली पत्ती आपको रख देनी है, और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, और एक हरा मूंग का दाना रख देना। उसके बाद आपको अपनी कामना कह लेनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। आपका विवाह बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी जगह जरूर ही फिक्स हो जाएगा। आप यह उपाय कोई भी कर सकता है, कोई लड़का करता है, कोई लड़की भी कर सकती। यदि उसके माता पिता चाहें तो वो भी उसके लिए उपाय कर सकते हैं, उसका नाम और गोत्र बोल के। तो इस तरह से आप हरियाली तीज के दिन यह उपाय कर सकते हैं। और एक उपाय जो पंडित जी ने अभी बताया हाल की कथा में, जो कि श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही, उसमें उन्होंने एक बेलपत्र की माला का उपाय बताया है कि यदि
आपकी कोई कामना, विशेष कामना जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, तब आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। या कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई दुख है, तकलीफ़ है या समस्या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आ रही, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप शिवालय जाएंगे, वहाँ पे आपको बेलपत्र मिल जाती है। सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी होती है, तो आप बेलपत्र उठा लीजिए शिवलिंग पर से और कच्चा सूत या मौली अपने घर से लेके जाइए और बेलपत्र को बांधते हुए, मतलब उसमें सुई का उपयोग तो नहीं करना, एक बेलपत्र लीजिए और पत्ती के बीच वाले भाग में जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ से आप एक एक गांठ लगाते जाइए, थोड़ा 2-3 अंगुल छोड़ते जाइए, फिर बेलपत्र की दूसरे पत्ती पे जो है गांठ लगाते जाइए और इस तरह से एक माला बना के शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। उसके बाद आपको भोले बाबा से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको घर से नहीं लेके जाना है कि आज हम जा रहे हैं बेलपत्र 10-11 उठा ले और घर से लेके जाए शिवलिंग पे चढ़ा देंगे, फिर वहीं से उठा के बेलपत्र की माला बनाना, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, आपको जाना है, अगर भोले बाबा चाहेंगे आपकी किस्मत में होगा तो आप बेलपत्र की माला ज़रूर चढ़ा पाएंगे। बस घर से जाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कच्चा सूत या मौली हो जिसमें आप अच्छे से बांध सके बेलपत्र को, आप हमेशा रख के जा सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आज शायद मुझे मिल जाए या उस इच्छा से जाए कि मुझे मिल जाएगा तो मैं कर दूँगी ऐसे माला वाला उपाय, तो आप कच्चा सूत या मौली रख के जाइए घर से और वहाँ पे बेलपत्र उठा लीजिए और बेलपत्र को उठाने के बाद आपको अच्छे से धुल लेना है। बिना बेलपत्र को धुले आप मतलब माला मत बनाइए। हल्का से चाहे गंगा जल भी रहे तो आप उसे छींटा कर दीजिए या पानी रहे उससे ही छींटा कर दीजिए। फिर उसके बाद बेलपत्र की माला बना लीजिए, 5 मिले, 7 मिले, 10 मिले, 11 मिले, जो भी आपको बेलपत्र मिल जाए, कटी फटी ना लीजिए। अच्छी सी सुंदर सुंदर बेलपत्र उठाइए, धुलिए और उसके बाद माला बना के आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और बैठकर थोड़ी देर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी भी देर आपकी इच्छा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। नारियाँ करेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय से स्टार्ट करेंगे तो ओम अपने आप लगता चला जाता है। तो इस तरह से आपको जाप कर लेना। उसके बाद आपको भोले बाबा से कुछ भी नहीं कहना, आपकी दुख तकलीफ जो भी मनोकामना वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। एक जो उपाय और है, आप यह कर सकते हैं कि आपको हरी घास ले लेनी है। कुछ कहते हैं कि हरियाली तीज पे यदि आप गौ माता को या नंदी बाबा को हरी घास खिला देते, वो भी अपने हाथों से, तो पति पत्नी के बीच प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, परिवार में एकता बनी रहती है, हमेशा परिवार में खुशियाँ रहती है, बच्चे खूब तरक्की करते हैं और घर में कोई कष्ट है, बीमारी है तो वो धीरे धीरे उस समाप्ति की ओर जाने लगती है। आप वो गौ माता के पास भी हरी घास रख सकते हैं जिससे वो खा ले। और अगर आप अच्छे से जाते आते हैं, हमेशा गौ माता को रोटी वगैरह खिलाते हैं और आपको आदत है, तो अपने आप से भी आप गौ माता को हरी घास खिला सकते हैं या नंदी बाबा मिले तो आप यह घास खिला सकते हैं। और एक क्या कर सकते हैं कि आप यदि स्त्रियां हरियाली तीज का जो व्रत नहीं कर रही वो भी यह उपाय कर सकती है, और जो व्रत करती वो तो यह उपाय करती। जो भी 16 श्रृंगार का सामान होता है, 16 श्रृंगार का सामान आप जैसे मेहंदी हो गया, आलता हो गया, बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, 16 श्रृंगार का सामान होता है, वो आप चाहें तो पंडित जी को या किसी ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। आपको कोई बहुत वीआईपी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम लोग जैसा घर में यूज करते हैं उस तरह का आप सामान लेके, आप बहुत ज़्यादा नहीं तो जैसे मेहंदी हो गया बहुत शुभ होता है, बिंदी हो गया 1 पत्ता, और आपका हो गया आलता हो गया, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें लेके, सिंदूर हो गया, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें लेके आप जो है किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को। आप उसमें 11-21 का भी दान कर सकते हैं, 51, जो भी आपकी श्रद्धा हो। अपने सुहाग को हमेशा बनाए रखने के लिए, अपने परिवार में तरक्की के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, खुशियों के लिए ऐसे कामना करते हुए माता पार्वती के चरणों से स्पर्श करा के आप किसी को दान कर सकते हैं। आप दान करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी कर सकते। लेकिन यदि आप करना चाहें, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन आप दान करना चाहें तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं 16 श्रृंगार का दान, जैसे हम लोग तीजा वगैरह पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैं तीजा पे करती हूँ हमेशा इस तरह से, चूड़ी ले लेती हूँ, बिंदी ले लेती हूँ। हरियाली तीज हमारे क्या नहीं होता है और ना ही मैं व्रत रखती हूँ, और आप चाहें तो आप दान कर सकते हैं। तो मैं हमेशा तीजा पे दान करती हूँ। आप चाहें तो हरियाली तीज भी कर सकते हैं या तीजा पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। ये एक तरह का उपाय होता है कि हमारे घर में धन समृद्धि बनी रहे। किसी को दान करना बहुत अच्छी बात होती है। अपने पति की
सुख शांति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हमेशा माता पार्वती के चरणों में छुआ के दान स्पर्श करा के उनको दान दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका सुहाग हमेशा बना रहे, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहे, सब अपने परिवार के साथ हमेशा सुख समृद्धि के साथ रहें। थैंक यू।